नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद, अभिनंदन टू माय चैनल आर्य ओनली लव। आइए छोटा सा एक रीकैप ले लेते हैं। रिधिमा टेरेस पर थी। कॉल आया था संजना का और कुछ बातें हुई थी मोहब्बत भरी। हाँ, मनाया भी था, रूठे भी थे और प्यार भी दिखाया था। लेकिन संजना वो अपने टेम्पर को, अपने गुस्से को, अपने जलन को थाम नहीं पाई थी और उसमें उसने फ़ोन कट कर दिया था। रिधिमा कुछ कह ही नहीं पाई थी, बस उदास हो गई थी फ़ोन के कट जाने पर। 2 क्यूट से बच्चे आए थे और रिधिमा का हाथ पकड़े उसे ले गए थे। उसे निहारते निहारते डॉक्टर आलिया भी उसके पीछे हुई थी और यहाँ डॉक्टर निधि आई थी संजना के पास। बस अब आगे चलते हैं। डॉक्टर निधि सामने बैठी थी संजना के और संजना ने टिफ़िन खोलकर वो पोहा खाना शुरू किया था। पहली बाइट लेते ही उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो कितनी टेस्टी रही होगी। वाओ निधि, ये तो बहुत टेस्टी है। ओह थैंक यू सो मच। ये कहकर एक छोटे बच्चे की तरह संजना वो पोहा खाने लगी थी और उसका इस तरीके का अपना भाव दिखाना ज़रा पसंद आया था डॉक्टर निधि को। वो अपनी आँखों में बेशुमार केयर लिए और खिंचाव लिए देख रही थी संजना को। और वहाँ वो छोटे छोटे बच्चे रिधिमा का हाथ पकड़े पहुँच गए थे गार्डन में। बच्चे, आप लोग गार्डन में क्यों बैठे हुए हैं? हाँ, देखो कितनी सर्दी हो रही है। और सब बच्चों ने एक साथ मिलकर कहा था, नहीं हमें सर्दी नहीं लग रही क्योंकि आग जलाई है ना दादी जी ने। दादी जी वो काकी को कहा करते थे और वो बॉनफायर, वो जो छोटी सी बॉनफायर थी उसकी तरफ सभी बच्चों ने इशारा किया था। रिधिमा उन बच्चों को देखकर हंस पड़ी थी और वो जो 2 बच्चे उसे खींच लाए थे उन दोनों क्यूट से बच्चों ने उसे वहाँ चेयर पर बिठा दिया था। काकी और काका तो पहले ही बैठे थे और वो मुस्कुरा रहे थे इन बच्चों की इन हरकतों पर। डॉक्टर आलिया आगे बढ़ी थी। उनके हाथ में वो शॉल था जो वो रिधिमा को एक बार पहले भी उड़ा चुकी थी। वो पीछे की तरफ घूमी थी और रिधिमा के कंधों पर फिर से वो शॉल रख दी थी। रिधिमा ने अपनी गर्दन उठाकर उनके चेहरे को देखा था। ओह थैंक यू आलिया, इसमें थैंक यू की ज़रूरत नहीं है। अपनी गहरी निगाहों से डॉक्टर आलिया ने उसकी बात का जवाब दिया था और ठीक बगल वाली चेयर पर वो बैठ गई थी। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और अब रिधिमा को वो एक गेम समझाने लगे थे। ये कैसा गेम है बच्चों? अरे ये ऐसा गेम है ना कि जितनी भी चिट हैं ये अलग अलग रंगों की हैं। तो जो भी 2 जनों को चिट उठाना है इन दोनों कटोरियों में से, और जिनकी भी चिट सेम कलर की आएगी उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनकी चिट में लिखा होगा। सिंपल। एक छोटी सी बच्ची ने ये सारे गेम कितनी सीधे तरीके से समझाई थी। बहुत सिंपल है ये तो बच्चा, ये तो बहुत सिंपल है, रिधिमा ने कहा था। और बच्चों ने मुस्कुराकर ये गेम को स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट हुई थी गेम तो कलर्स अलग थे। कलर्स जब सेम निकलते थे तो उसमें की चीज़ें अलग हुआ करती थी। कई बच्चों ने डांस किया, कई बच्चों ने सिंग किया, कई बच्चों ने अपने अलग करतब दिखाए। जब बारी रिधिमा की आई, एक बच्ची उसके पास बॉल लेकर गई और उसी पल बारी आई डॉक्टर आलिया की। दूसरी बॉल में से उन्होंने चिट उठाया और रिधिमा ने चिट उठाया। देखिए दोनों की चिट का कलर सेम था। अरे वाह दीदी, आप दोनों की चिट का कलर तो सेम है, जल्दी जल्दी खोलो ना इसे। हाँ खोल रही हूँ। ये देखो, रिधिमा अपनी चिट खोलकर सामने कर दिया था। अब आलिया ने भी मुस्कुराते हुए अपनी चिट को खोलकर उन बच्चों के सामने किया। दोनों की चिट पर एक ही चीज़ लिखी थी, डांस की। इन दोनों को डांस करना था। सभी बच्चों ने ताली बजाई थी। जिन्हें पढ़ना आता था चिट वो पढ़ चुके थे और जिन्हें नहीं आता था उन्हें बोल कर बता दिया गया था। तो अब सभी बच्चे तालियां बजा रहे थे
और रिधिमा का नाम ले रहे थे, डांस करने के लिए उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसका मन नहीं था डांस करने का। अरे बच्चों, मुझे डांस नहीं आता तो मैं कैसे करूं? नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आपको डांस ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको डांस आता है? अरे नहीं आता मेरे बच्चों, मुझे डांस नहीं आता। आता है ना, मालूम है मैं आपको आता है। अरे अच्छा, कैसे मालूम है? आप सब तो मुझे पहली बार मिले हैं। हाँ, लेकिन आपको डांस आता है, हमें मालूम है। डॉक्टर आलिया, आप बोलो ना दीदी से डांस करने के लिए, प्लीज़। सभी बच्चों ने एक क्यूट क्यूट से चेहरे बनाए थे। मासूमियत दिखाई थी दोबारा से अपनी, और रिधिमा उनकी मासूमियत के आगे हार मान चुकी थी। कोई बात नहीं रिधिमा, क्या ही करना है, बस मेरा हाथ पकड़ के रखना, चलो। ये कहते हुए डॉक्टर आलिया खड़ी हो गई थी और अपनी सीधे हाथ की हथेली को रिधिमा के चेहरे के सामने किया था। रिधिमा का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा, बार बार देखा, और वहीं चेयर पर उसने अपना फ़ोन रखा। एक बच्चे ने उसका फ़ोन उठाकर दूसरी दूर टेबल पर जाकर रख दिया और डांस करने के लिए कहा। दूसरे बच्चे ने, जो समझदारों में से समझदार होते हैं ना कई बच्चे, उनमें से किसी एक ने सॉन्ग प्ले कर दिया। अब रिधिमा करती भी तो क्या करती। उसने अपना हाथ डॉक्टर आलिया के हथेली के सुपुर्द कर दिया और खड़ी हुई। शॉल फिर उसके कंधे से गिर गई थी और अब वो निछान साड़ी में थी। डॉक्टर आलिया ने अपने कदम आगे किए, उसके पीछे पीछे रिधिमा को भी आगे जाना ही पड़ा। उधर संजना, निधि, ये किस चीज़ की फ़ाइल है? हाँ, निधि को संजना की बात सुनाई नहीं दी क्योंकि वो संजना के चेहरे के भावों में खोई हुई थी। निधि, क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई हो? संजना ने उनके चेहरे के आगे एक जरा चुटकी बजाई थी जिससे वो सेंस में आई थी अपने। कहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। तो बताओ किस चीज़ की फ़ाइल है ये? हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये फ़ाइल लेकर आई थी मैं। वो जो पेशेंट था ना, जिसका सैंपल आपने पैथ लैब में भेजा था, उस अपनी बात कहते कहते ज़रा अटकी थी डॉक्टर निधि, क्योंकि संजना के चेहरे पर ठीक चिन के पास उन पोहों में से एक तिनका अटक गया था जो बड़ा मोहित लग रहा था निधि को। हाँ निधि, आप कुछ कह रही थी ना? पोहे को चबाते चबाते संजना ने फिर पूछा था। हाँ, वो मैं कह रही थी, ये जो टेस्ट कराए थे उनमें से लगभग सभी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स में एक शॉकिंग सरप्राइज़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हिला दे लेने वाला ड्रग्स पकड़ा गया है। ये देखिए। निधि ने अपनी बात कहकर फाइल का वो पन्ना खोलकर संजना के आगे किया था। संजना ने वो टिफ़िन ज़रा साइड में रखा था और अपने मुंह का निवाला चबाते चबाते वो रिपोर्ट्स पढ़ने लगी थी। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें बड़ी हुई थी और उसकी जो लाइन जो लगातार चल रही थी वो रुक सी गई थी। वो व्हाट? क्या? मीथा क्यों अलोन? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है निधि? ये ड्रग्स तो कब से बैन है इंडिया में। ये इस पेशेंट के ब्लड में कैसे है? हाउ दिस पॉसिबल? पता नहीं। दोनों शॉक्ड हुए थे, लेकिन निधि को पहले ये बात पता चल गई थी तो उनके जो शॉकिंग परसेंटेज था वो थोड़ा कम था संजना के मुकाबले। मतलब मिस ब्राउन आइज ने ठीक कहा था, ये किसी ऐसे ड्रग का काम है जो, माय गॉड। मिस ब्राउन आइज, अपनी भौं को सिकोड़ कर निधि ने पूछा था। हाँ, मतलब लेकिन उस पेशेंट के जो सिम्टम्स थे, जो भी उसमें इफ़ेक्ट दिख रहे थे, वो सिर्फ इस मीथाकोलोन के तो नहीं थे। यस, यू आर राइट सांझ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मीथाकोलोन के मॉलिक्यूल्स में चेंजेस किए गए हैं। इसके मॉलिक्यूल्स को खोला गया है, देन उसमें अलग यानी कि एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऐड किए गए हैं, जिन्होंने मिलकर
ये रिएक्शन किया उस पेशेंट की बॉडी में। यस, यू आर राइट निधि, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये ड्रग कौन ला सकता है? कौन? अपनी ही बातों पर थोड़ा सा खामोश होते नजर आए थे ये दोनों। गंभीरता से सोच रहे थे। ये बहुत बहुत हैरान और परेशान करने वाला मुद्दा था। वहाँ डॉक्टर आलिया लेकर चली थी रिदिमा को और एक म्यूज़िक बजा था। डॉक्टर आलिया ने रिदिमा का एक हाथ पकड़कर अपने शोल्डर पर रख लिया था। ओह आलिया, रिलैक्स। और कैसे डांस करें यहाँ? बच्चों का दिल ही तो रखना है। हाँ, रिदिमा ने नहीं चाहा था, उसका मन नहीं था। दूसरा हाथ डॉक्टर आलिया ने अपनी हथेलियों में भर लिया और अपने दूसरे हाथ से रिदिमा की उस वस्त्रहीन कमर को पकड़ लिया और अपने करीब कर लिया। म्यूज़िक के अनुसार ये ज़रा इधर उधर हिलने लगे थे, डुलने लगे थे। रिदिमा इधर उधर देख रही थी, मगर डॉक्टर आलिया की आंखें सिर्फ रिदिमा के चेहरे पर टिकी हुई थी। वहाँ संजना ने फटाक से फ़ोन उठाकर रिदिमा को मिला दिया था, लेकिन रिदिमा का फ़ोन तो सबसे दूर पड़ा हुआ था। ऊपर से ये म्यूज़िक की आवाज़ रिदिमा को कैसे सुनाई देती? उसकी वो फ़ोन की रिंगिंग, हाँ, नहीं सुनाई देती। रिदिमा बेमन से बस अपने कदमों को लेफ़्ट तो कभी राइट कर रही थी। क्या हुआ रिदिमा? लगता है पसंद नहीं है आपको मेरे साथ डांस करना? धीरे से पूछा था डॉक्टर आलिया ने। उनकी बात पर रिदिमा ने चेहरा उठाकर उन्हें देखा था। नहीं आलिया, ऐसी बात नहीं है, बस मौकड़ लग रहा है ना थोड़ा सा बच्चों के सामने। हाँ रिलैक्स, बच्चे बहुत समझदार होते हैं ना। हाँ, सभी बच्चे बहुत प्यार से इन दोनों को देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे। संजना थोड़ा परेशान हुई थी। तभी निधि उठकर उसके पास गई थी। क्या हुआ? हाँ, किसे कॉल कर रही हो? कुछ नहीं, आप बैठो ना। हाँ, तो आप भी चलो। निधि ने सांझ का हाथ पकड़ा था और ये दोनों उस सोफे पर बैठ गए थे जाकर। फिर कुछ सोचने लगे थे, विचारने लगे थे। अब संजना ने अपने लैपटॉप को उठाकर उसे खोला था, ओपन किया था। कुछ रिसर्चिंग करने लगे थे वो लोग इस पर। तभी निधि ज़रा करीब हुई थी सांझ के। सांझ? हाँ निधि। निधि की तरफ अपना चेहरा मोड़ा था संजना ने। वो आपके चिन पर कुछ मतलब पोहे का दाना लगा है। मेरे चिन पर? कहाँ? यहाँ नहीं, इधर इस साइड। अपनी बात कहते हुए निधि करीब होने लगी थी सांझ के। सांझ की आंखें निधि की आंखों में आ गई थी। दोनों की आंखें खिंच गई थी एक दूसरे से और निधि बहुत करीब होने लगी थी, बिल्कुल करीब। सरक गई थी वो अपनी जगह से और अपने चेहरे को सांझ के चेहरे के आगे करने लगी थी। अपने अंगूठे से उस पोहे के तिनके को जरा सहलाकर हटा दिया था और करीब हो गई थी और करीब, बहुत करीब। निधि की सांसें तेज चलने लगी थी और उनकी आंखों ने शिफ्टिंग ले ली थी। अब वो संजना के होठों को देखने लगी थी और उनका लेफ़्ट कंधा बिल्कुल चिपक गया था संजना के राइट कंधे से। बहुत बहुत करीब आ गए थे ये दोनों, इतने कि फिंगर्स के फासले से ज़्यादा। निधि अपने होठों को करीब ले जाने लगी थी संजना के होठों से। तभी संजना ने अपने आप को पीछे कर लिया था। निधि, आई एम सॉरी सांझ, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। अपनी जगह से उठ गई थी संजना और जाकर वो विंडो पर बढ़ गई थी। उसने फिर से फ़ोन उठाया था और रिदिमा को फ़ोन मिलाया था।
यहाँ इन बच्चों की पार्टी ख़त्म हो गई थी। एक छोटे से बच्चे ने ले जाकर रिधिमा को उसका फ़ोन दिया था। रिधिमा के कंधे पर अब शॉल थी और उसने दोनों छोरों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था। रिधिमा हल्के हल्के अपने कमरे के आगे बढ़ी थी। आओ रिधिमा, डॉक्टर आलिया ने धीरे से कहा। हाँ आलिया, थोड़ा टहलेंगी आप मेरे साथ? अभी? हाँ अभी प्लीज़। ठीक है, ओके। और ये दोनों अब गार्डन में ही थोड़ा चहलकदमी करने लगे थे। वहाँ निधि चुपचाप उठकर बाहर आ गई थी कमरे से। जैसे ही वो कमरे से बाहर आई, एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने छोड़ दी। ये मैंने क्या किया? मैं क्या करने जा रही थी? थोड़ी सी आंखों को कसकर बंद किया था और अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। जल्दी से अपने कमरे में जाकर दरवाजे को लॉक कर लिया था। संजना ने फिर से रिधिमा का कॉल लगाया था, नंबर डायल किया था अपनी मिस ब्राउन आइज़ का। रिधिमा टहल रही थी। डॉक्टर आलिया उससे कुछ बातें कर रही थी, हंसकर मुस्कुराकर। रिधिमा ने अच्छी खासी दूरी बनाई हुई थी डॉक्टर आलिया से, जो डॉक्टर आलिया को पसंद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कदम दर कदम ज़रा उस दूरी को ख़त्म करना चाहा। जब रिधिमा ने देखा कि उसके कंधे ज़रा से लग रहे हैं आलिया से, तो वो फिर से 4 उंगलियों की दूरी ले गई। तभी उसके सीधे हाथ में पकड़ा उसका फ़ोन बज गया। उसने फट से स्क्रीन को देखा तो टेडी लिखा हुआ था। फट से उसने फ़ोन को रिसीव करके अपने कान पर लगा लिया। हेलो, मिस ब्राउन आइज़। संजना की आवाज़ थोड़ी उदास थी। हाँ, क्या हुआ सांझ? आप ठीक हो ना? क्या हुआ? उसकी उदासी परेशान कर गई थी रिधिमा को। बोलो ना, क्या हुआ? चुप क्यों हो? हाँ? और रिधिमा के कदम रुक गए थे। वो सिर्फ अपनी टेडी से पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या हुआ? संजना की चलती सांसें ज़रा तेज़ हो गई थी, घबरा गई थी। उसके गाल गर्म फील हो रहे थे उसे। उसने फ़ोन फट से बिना कुछ कहे कट कर दिया। उसकी ये हरकत रिधिमा को ज़रा ज़्यादा परेशान कर गई। आलिया, मैं अपने कमरे में जाऊंगी। तो मैं जाऊं? कल बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ फाइन ना? डॉक्टर आलिया ने पूछा। हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी थकावट लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर आलिया, कल तो हमें मेरा मतलब हॉस्पिटल के लिए तो निकलना होगा ना? हाँ, कल सुबह ही निकलेंगे। मैं छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी आलिया। ओके, गुड नाइट। मुस्कुराते हुए गुड नाइट कहकर अपने कदम फट से अपने रूम की तरफ किए थे रिधिमा ने, और जाकर अपने डोर को बंद करके सीधा नंबर डायल किया था अपने डैडी का। संजना ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो एम्बैरेस फील कर रही थी। रिधिमा ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार कॉल किए, मैसेज भी किए। क्या हुआ है? आप मेरा फ़ोन उठाओ प्लीज़। सांझी क्या हरकत है? हाँ, ये टेक्स्ट में टाइप करके रिधिमा ने सेंड कर दिया था। जब संजना ने देखा कि इतने सारे बेल, इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, उसने फट से आकर मैसेज को खोल कर पढ़ा और फिर अपने हाथ में वो फ़ोन कस कर पकड़े वापस खिड़की की तरफ बढ़ गई। तो आज के भाग में मैं इतना ही रखूँगी। देखते हैं इनकी ये रिलेशनशिप कितना मजबूत होता है, कौन डगमगाता है, कौन अपने कदम कायम रखता है। देखिए, रिश्ते निभाने बहुत बहुत मुश्किल हैं। रिश्ते बना तो लेते हैं लोग, लेकिन जब निभाने की बारी आती है, न जाने उनके कदमों को क्या हो जाता है। बर्फ़ लग जाती है जो फिसलती चली जाती है, या फिर किसी केले के छिलके पर गिर जाते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता और फिसलते चले जाते हैं, है ना? तो फिर देखते हैं ये दोनों अपना रिश्ता कितना मजबूत करते हैं, कितना आगे ले जाते हैं और कितना एक दूसरे को बांधते हैं। तो जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए। अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए दुआएं करिए। दुआएं करते रहिए, दुआओं में बहुत ताकत है। हो सकता है मेरी दुआ आपको लगे, आपकी दुआ उस तीसरे इंसान को लग जाए जो सुन रहा है चुपचाप। बस यही कहूँगी। बच्चों के लिए दुआ करिए, बुज़ुर्गों के लिए दुआ करिए, दुआ करिए प्रेग्नेंट लेडी के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।